यानी और ट्रम्प ने बोला था कि हम ईरान को एक दिन में सिलेंडर कर देंगे। नहीं दुनिया में अमन और शांति होगी। हाँ, दुनिया में अमन और शांति होगी। और मुझे ईरान से बहुत डर है कि मेरे आस पड़ोस में कोई परमाणु बम ना बनाए। हाँ। या फिर किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम ना हो। हाँ, मुस्लिम देश के पास परमाणु बम ना हो कि हमारे आसपास कोई परमाणु बम ना हो। अमेरिका ने बोला था कि मेरे आसपास हाँ, जो 12,000-14,000 किलोमीटर दूर है, हाँ, उससे डर लग रही है उसको। उसके सपने में आया, ट्रम्प के सपने में आया ईरान कि ऐसा हो रहा है वहां पर। और इजराइल ने ये बोला कि किसी मुस्लिम देश के पास ये नहीं होना चाहिए। हाँ। अब देख, मैं इजराइल का तो समझ में आ रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी जगह प्लेस्ड है कि जहाँ पर सब मुस्लिम ही हैं। बिल्कुल। और उस पे अटैक हो रहा है हमेशा, लगातार अटैक। इजराइल की बात तो कहीं नहीं, इजराइल की बात मोदी जी का ही दोस्त है तो उनसे बात नहीं करेंगे। तो इजराइल का दोस्त है अमेरिका। तो अगर इजराइल भी इसमें वीक पॉइंट पे है और इजराइल चाहता है कि अपने सांप वाले को डरा दे एक बार में, तो ऑफ कोर्स अमेरिका साथ देगा। तो मेरे हिसाब से अमेरिका इसलिए साथ दे रहा है इजराइल का। नहीं, अमेरिका इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि मोसाद के पास डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ लीक्ड वीडियो है जो है एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल्स को छुपाना एक रीजन है, लेकिन मेन रीजन वो नहीं है मेरे हिसाब से। एप्स्टीन फाइल्स की वो है मोसाद के पास। अभी वो क्या कहते हैं, एक वो आई थी रिसर्च आई थी कि एप्स्टीन फाइल के सर्च रिजल्ट घट गए हैं। हाँ, वॉर की वजह से। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वॉर खत्म भी हो गया, एप्स्टीन फाइल तो रहेगा ना। एप्स्टीन फाइल्स नहीं रहेगा ना। अबे ऐसा थोड़ा कि कोई वो ट्रेंड की तरफ थोड़ा चला जाएगा। क्योंकि उसके बाद वो चाह रहे हैं कि एलियन की स्पीशीज का बताएं वो कि एलियंस के बारे में बताएं करके। आप बोलो अंकल, आप बोलो कुछ कह रहे नहीं, ट्रम्प ने जो सोचा था बट वो नहीं हो पाया। बात तो उसे वेनेजुला लगा। हाँ, पहले वेनेजुला पे अटैक करा। हाँ, वेनेजुला पर उसने कहा वेनेजुला के सब लोग तो ऐसे बेवकूफ हैं कि जो मदुरो को पकड़े और चलो वहाँ हो जाएगी मेरी। पर यहाँ पर तो ईरान है। फिर मैक्सिको पे अटैक मारा। हाँ, फिर मैक्सिको भी वैसे रहा। अब ईरान पे। पर यहाँ पर तो ट्रम्प फंस चुका है। नहीं फंसा नहीं, मेरे हिसाब से नहीं फंसा। क्यों नहीं फंसा? क्या कर रहा है? अमेरिका पे कितने अटैक हुए, कितना ज्यादा उसे झेलना नहीं हुआ, लेकिन पैसे बहुत खर्च हुए। लॉसेस होंगे। लेकिन फिर अगर मान लो उन्होंने ईरान पे अगर फतह पा ली, अगर गलती से पा ली, तो इतना तगड़ा ऑयल रिजर्व इन्हें मिल जाएगा। सर इतना जल्दी जो पुलाव बना रहा है वो नहीं हो पाएगा। अफगानिस्तान जैसा तो है नहीं ईरान। क्यों नहीं? उससे भी बड़ा है। अरे बड़ा नहीं, हाँ। उसका टेरेन ऐसा नहीं है ना। जैसे अफगानिस्तान का टेरेन पहाड़ में था और एक डिफिकल्ट टेरेन था। तो अफगानिस्तान पे नहीं, ईरान पे घुसना मुश्किल है। एयर वाइज तो घुस सकते हैं ना, घुस सकते हैं, लेकिन मुश्किल है घुसना ना। अफगानिस्तान जैसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जैसे अफगानिस्तान में रशिया ने भी ट्राई करा, अमेरिका ने भी ट्राई करा, लेकिन उसका टेरेन ऐसा था कि वो फतह नहीं करा जा सकता। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है, ईरान पे करा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है इनका मेन प्लान ये है कि हम ऑयल रिजर्व पे पकड़ लेंगे और फिर हमने इतने मेन हेड को तो हटा ही दिया है। अब धीरे धीरे पब्लिक को वैसा बना देंगे, क्योंकि पब्लिक भी देख डिक्टेटरशिप तो थी, ये चाहे मानो ना मानो, डिक्टेटरशिप तो थी ईरान में। बिल्कुल ठीक। और उसमें सिया लॉ था क्या, कौन सा लॉ था वहाँ का? सिया लॉ भी था। तो औरतों को दबाया जा रहा था उधर। तो एक जरा सा ओपननेस तो आएगा इसकी वजह से। मेरे खामिनी को मारा गया। अरे वो तो इंडियन मारा गया। वो तो इंडियन कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ अमेरिका जीत तो सकता है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन वो जो जिस दिमाग से आ रहा है वो खराब है। बिल्कुल, यही हमारा भी है। जिस दिमाग से वो आ रहा है वो गलत है। सभी इंसान है, आपको उस हिसाब से बच्चों पे जो अवेयरनेस अभी बच्चों पर हुआ या दूसरे पर हुआ, वो अवेयरनेस उनके अंदर भी लाओ ना कि आपको इस हिसाब से जीना है, इस हिसाब से रहना है। ये थोड़ा ना कि कोई भी मेरे घर में आके बोल दे कि बेटा तो बाहर जा और मैं यहाँ पर कब्जा करना, तो अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है करके। बात आपकी सही है, लेकिन जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप होता है वहां पर आप अवेयरनेस फैला ही नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया देखिए। हाँ, वही कह रहा हूँ, वहां पर आप कैसे अवेयरनेस फैला सकते हो जब वहां पर सब ही मैनिपुलेटेड ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ अमेरिका ने पता है किस हिसाब से अटैक किया? हमको लगा सपने में आए कि हमको लग रहा है कि ये कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। और स्टार्टिंग में जब ईरान सबसे पहले वो निकला था तब अमेरिका ने इसको हथियार दिए थे। ये लो। हाँ भाई, समझा, चलो समझा कर। एक होता है बिजनेस मोटिव, एक होता है पॉलिटिकल मोटिव। अब दोनों अलाइन नहीं हो रहे थे, तो इसलिए वेपन भी दिए, फिर अटैक भी करा। तो ये सब टेक्निक होती है मेरे हिसाब से। ये ट्रम्प बहुत मास्टरमाइंड आदमी है। बेचारा उसके चक्कर में भुगतना दुबई को पड़ रहा है, उसके और कंट्री को भुगतना। ये तीनों के चक्कर में पूर्वी जो एशिया है उसमें वो परेशान हो गए। ये पाकिस्तान को भी खींच रहे हैं ना, मैंने सुना था ये आज। हाँ, आज सुनने में आया कि नेक्स्ट क्योंकि दुबई का वो है ना, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील है ना उसके साथ।
डिफेंस डील है, तुम हमारे यहाँ पर, हमारा ट्रम्प का पैसा लगा हुआ है, तुम्हें सिक्योरिटी कुछ नहीं करनी, आओ बसो, वीजा लो, अपने करोड़ों के फ्लैट लो। हाँ, पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील है ना, डिफेंस डील है, पर वो नहीं जाएगा। जाएगा नहीं, लेकिन वो खुद फंसा पड़ा है अफगानिस्तान पे। वो खुद फंसा पड़ा है, और जहाँ भेजा अफगानिस्तान इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। मैं कह रहा हूँ इंडिया भी कर सकता है, लेकिन वो उसका वो आ जाता है ना, एलपीजी हो, पेट्रोलियम हो। बेस्ट तो मुझे वो लगा था कि रमजान के टाइम पे कहता है सुबह भूख से मर जाएंगे, रात को बम से मर जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी बेवकूफ़ी वाली बातें ये भी कह रहे हैं कि ईद आ रही है, उसकी वजह से पब्लिक ये कह रही है कि अभी ईद आ रही है तो ईद की वजह से गैस महंगी हुई। भाई ये समझ में नहीं, दुनिया को मिल नहीं रही है, तुम्हें तो मिल भी रही है तब भी महंगी हो रही है। देखो लड़ाई कहीं भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, हमें सस्ते चाहिए, हमें सस्ते चाहिए। और राशन, वही राशन की लाइन पे, फ्री के राशन की लाइन पे, उसको कोई हाईलाइट या कोई नहीं दिखाता। ये लोग भी ये भी कह रहे थे कि कोविड के टाइम पे इन्होंने वो लॉकडाउन लगा दिया, किसी और सरकार में लॉकडाउन लगाया, किसी और सरकार में लगाया। बिल्कुल, अभी राशन की लाइन पे कितनी लाइनें लगती है, उसके बारे में कोई क्योंकि वो फ्री में मिलती है, वो अनलिमिटेड है, आज मिले तो मिलेगा, कल मिलेगा तो मिलेगा, पर गैस में इनको भरोसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा पैनिक भी कर रहे हैं, दिक्कत ये है। नहीं, गलत चीज है। मैं कह रहा हूं, इतना ज्यादा नहीं, जिसके पास है सिलेंडर वो तो रुक जाए भाई, वो तो रुक जाए। अगर पैनिक की बात नहीं है यार, दिक्कत ये है जो बंदा अकेला रह रहा है, जो परिवार के साथ रह रहा है ना, उसको पैनिक क्रिएट हो जाता है भाई, कि जैसे नहीं है करके, तो खाने में क्या बनाएगा, क्या करेगा, वो दिक्कत है ना। ये है ना, सरकार के पास भरोसा नहीं है लोगों को। पैनिक की दिक्कत यहाँ है, जो मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी किसी के पास अवैध इतना है, आप पोर्टेबल सिलेंडर 4 किलो का ले आओ, नहीं वही कर सकते, इसी बात का डर है सर। बात वही है, आपकी यही चीज एक प्लानिंग में हो कि आप यदि 4 किलो का सिलेंडर ये ऑथराइज ये डीलर दुकानदार बेच रहा है, तो ये गैस भी वहीं से भरवाएगा। वो यही कह रहा है कि इसी वजह से पब्लिक और डरी पड़ी है, इसी वजह से मैं तो मैं कह रहा हूँ ये रोका जा रहा है, ये भरोसा नहीं है ना। ये कह रहा हूँ ये अगेन गवर्नमेंट का एक वो है, वीक पॉइंट है ना, कि वो अपना सिस्टम सही से वो नहीं कर सकते, बिल्कुल सिस्टमाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टमाइज नहीं कर पा रहा है, जो कि बुरे वक्त में तुरंत हिट कर जाता है। हाँ, जरा सा बुरा वक्त आया कि यहाँ पर फट गई, यहाँ पर फट गई। यहाँ पर किसने फटी? जो मतलब वही जो मतलब बंदा डर में है, जो डर में है। मुझे लग रहा है डर भी समझ में आता है कि ऑफ कोर्स जायज है भाई, हाँ कि भाई नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई, मिल रहा है, लेकिन वो है ना कि भाई कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, यार भरोसा नहीं है। घर का उसका घर का सिलेंडर है, मैं जनरली बहुत सारे बंदे ऐसे मार्केट में कि जो घर का उसका 16 किलो का 18 किलो का जो सिलेंडर होता है, उसमें से गैस निकाल के 4 किलो के सिलेंडर से लेके उस वो मोमोज बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो भी तो अवैध है। वो वैध कहाँ से है? अरे बंदों के तो दुनिया भर के कारोबार चल रहे हैं, इस पर कोई लगा। पाकिस्तान में देखा क्या, वो बैलून लेकर जाते हैं गैस भरवाने के लिए, पॉलीथीन की बैग। मैं कह रहा हूँ ये अवैधता है, इसलिए जो अवैध काम नहीं कर रहे हैं उनके मन में एक डर की उत्पन्नता है कि जैसे 10 लोग कर रहे हैं, 8 लोग नहीं कर रहे, बिल्कुल, तो 8 लोगों के पास तो भी एक किलो वाली है, और ये 10 लोग कर रहे हैं, 10 लोग और डर रहे हैं, ये भी डर ही रहे हैं कि ये अपने आप से डर रहे हैं कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे कोई और कर रहा होगा, तो हमें और इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जब ये 10 और इकट्ठा कर रहे हैं तो मार्केट में कमी हो रही है, बिल्कुल। तो ये जो 8 हैं ये फंस रहे हैं, तो इसलिए इनका डर जायज़ है मेरे हिसाब से कि ये अगेन फिर से गवर्नमेंट की लॉस ही है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सही से सिस्टम बनाना पड़ेगा, वरना हर जगह हमें वीक पॉइंट दिखते रहेंगे, कुछ भी एरर आता है यहाँ पर कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, लड़ाई कहीं और हो रही है, यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। सबसे बढ़िया होता है स्टॉक मार्केट का, कहीं पे भी हो स्टॉक मार्केट रेट हो जाता है, कुछ भी हो कहीं भी हो, पैसा डूब रहा है अब तो। और जो सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं उसका भी ड्रॉप आ रहा है। प्लस पॉइंट यह है कि मोदी जी है तो वो आपकी, चाहे बंदे जो जॉब करने बाहर गए हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में गया है, चाहे वो सिविल दूसरे तीसरे या कहीं पर भी गया, वो बंदा प्रॉब्लम क्रिएट इंडिया में हो जाती है, जबकि वहाँ पर सेफ है। लेकिन और पिक एंड ड्रॉप यहाँ पर मोदी जी इतना है कि बंदे को उठा के भी ले आते हैं। अरे बंदे जब तुम जाते हो तब भी पूछते हो गवर्नमेंट से कि इतनी चीजें हमें इतनी सेफ्टी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कब कहाँ क्या हो जाए। आजकल अपने परिवार ने ईरान में क्या कब से एडवाइजरी चालू कर दी थी, जनवरी से कर दी थी, जनवरी से कर दी, आ जाओ वापस आ जाओ। अब फिर बोल रहे हैं कि हमको वापस अभी दुबई में क्या, जॉर्डन में क्या, कहीं पर भी बंदे। दुबई का तो पता नहीं था लोगों को कि इतनी जल्दी अपना दुबई तो सेफ ही था, तो अचानक से अटैक हो गया। दुबई का तो पता नहीं था, दुबई उनका, लेकिन ईरान में तो जो लोग रह रहे थे उनका तो पता था कि कब से, सबको पता था। युवा भी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, तो युवा जो भी मैं कह रहा हूँ
इंफॉर्मेशन का अगर सही से फ्लो तो सही रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि अब दिक्कत ये है कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन से भी डर है। अब वो उन्हें लग रहा होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन है, हमारे ऊपर वॉर होने वाली है, वो भरोसा नहीं कर पाए। अगर ये सही हमेशा सदैव सही इन्फॉर्मेशन चल रही होती तो इसमें वो नहीं होता। तो इसमें मैं मीडिया को भी डालूंगा लाइन में, जिधर भी लड़ाई हो उधर इंडियन बच्चे मिल ही जाते हैं। मिल ही जाते हैं भाई, नहीं पॉपुलेशन ज्यादा है ना, किधर भी हो इंडियन बच्चे मिल ही जाएंगे तुम। मुझे जानना है ईरान में क्या पढ़ाई करने जा रहे थे ये लोग। अरे भाई ईरान मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा है भाई। मेडिकल यूक्रेन नहीं था, यूक्रेन और रशिया वगैरह नहीं, भाई जर्मनी ईरान था में- मेरे हिसाब से। नहीं, ईरान ईरान में मेडिकल रिसर्च फील्ड में में उसने रिसर्च खुद को रिसर्च में कितना डेवलप किया। और जर्मनी उसने से आगे नहीं भाई नहीं, उसके पता है ओलंपिक में हमसे ज्यादा गोल्ड है भाई, 10वें नंबर। गोल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा वैसे हूँ बता रहा हूँ स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और पढ़ाई मैं पढ़ाई ईरान ने जब से ये इराक में वो मारा गया ना कौन सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, उसके बाद उस सारी स्ट्रेटजी उसके बाद चेंजेस हुई। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप हमें मुझे टेक्निक दोगे नहीं तो मुझे बम बनाने हैं, मुझे आप दूसरी इंडिया ये मैं टेक्नोलॉजी नहीं देगी तो मुझे यूएवी उड़ाने हैं, वो मेरे को ये नहीं देगा तो मेरे को ये करना, मेरे को ये दवाइयाँ नहीं देगा कैंसर दूसरी चीज़ तो मेरे को ये मेडिकल सेल्फ सफिशिएंट होना है। हाँ, तो उसका ये उसने भले इसके इसकी इकोनॉमी नीचे हो लेकिन वो सेल्फ रिलायंट है कि मैं हाँ उसने हर फील्ड में अपना खुद का करा। आज वो साले तुम्हारे करोड़ों अरबों रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम को 30-40 हजार में उड़ा रहा। कौन सा है वो रोक के दिखाओ। कौन सा ड्रोन है उसका? शाहीन भाई, शाहीन, हाँ। शाहीन फतेह जो भी है, अमेरिका का भाई तुम्हारे 30-40 हजार की चीज से वो तुम्हारे अरबों रुपए के हार्ट को उड़ा रहा है। और अभी जो उसने मिसाइल दागी कि उससे मल्टीपल लॉन्चर ऐसे हुए अटैक कर लो, जब वही इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जाम हो गया। तो ये तकनीक है। वो पता नहीं कब से तैयार कर रहा है वो, और ये बोल रहा है कि ये जो मिसाइल मैं दाग रहा हूँ 2023-24 की है। तो मतलब ट्रम्प का डरना सही था। वो- ट्रम्प का वो ये डरना सही सोचा नहीं था। था लेकिन सही है ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अब डेवलप किसके माइंड की कहाँ तक क्या सोच रहा है क्या कर रहा है वो आप नहीं जान सकते। मैं कह रहा हूँ वेपनरी मतलब डेवलप कर रहा था बिल्कुल, बहुत टाइम से भाई। बहुत टाइम से, वो तो तब से स्लोली डेवलप कर जो रहा था। उनका तो ट्रम्प गलत कैसे हुआ मुझे जानना है, वो छोड़ो। अब अरे ट्रम्प को डर इस बात का नहीं था कि ट्रम्प, अरे वेपन्स का डर थोड़ी है। ट्रम्प को लगा अरे भाई कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं। ट्रम्प को मैंने एनर्जी का बस ईंधन चाहिए उसे, सिंपल उसे एनर्जी चाहिए और उसका ये है और उसे पावर चाहिए। कि जो मैं दुनिया में करूँ मेरे हाथ पे दुनिया की चाबी मेरे हाथ में है। वो सबका बाप बनता है पर उसे भी पता है मेरे भी बाप बैठे हैं। पुतिन की बात कर रहे हो क्या? नहीं। ट्रम्प की पुतिन को तो फायदा हो रहा है उनका उल्टा इस वजह से। पुतिन जी तो साइलेंट है, कह रहा पहले लड़ लो फिर हम आएंगे। वो तो उनका सबसे बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ इसमें चाइना ताइवान पे क्यों नहीं अटैक कर रहा अभी? चाइना नहीं, अभी सबसे बढ़िया टाइम है मुझे लग रहा है ताइवान पे अटैक करने का। चाइना अभी इतना जल्दी नहीं करेगा। अभी जो ये इसका है एनर्जी का ये बड़ा इफेक्ट पड़ा है और फिर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पैसे टके और अर्थव्यवस्था उसके ऊपर से वगैरह। अगर इंडिया ने इधर का रोक दिया, इंडिया ने अगर वो आंध्र क्या नाम है उसका, अंडमान एंड निकोबार का वो रोक दिया, फिर तो और दिक्कत पड़ जाएगी क्योंकि वहीं से ज्यादा आ रहा है। तो अभी एनर्जी इसका का सपोर्ट करने के चक्कर में, ताइवान का सपोर्ट करने के चक्कर में कि अब तुम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, तब तो फिर और ही बोल जाएगा, फट जाएगा। वैसे ही उसको इस बात का डर रहता है कि मेरी इकोनॉमी वो ना कर जाए क्रैश। नहीं मैं लग रहा है अगर ये मुझे लग रहा है सभी से सही से समय है ताइवान पे अटैक करने का, क्योंकि चाइना नहीं ताइवान देख उनका मेन जो उन्हें रोक रहे थे वो खुद बिजी हैं और ताइवान खुला है अटैक ताइवान पे जब अटैक करेंगे लेकिन ना तो उसके तो ऊपर इंडिया बहुत जैसा रहेगा। बहुत सारे वो होंगे, फिलीपींस और वैसे देश उनका सपोर्ट समर्थन करेंगे। ताइवान पे अटैक करिए बहुत तगड़ा उसे वेपनरी वो मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा बहुत सही। बेस में जापान हापान इधर सब कुछ जाएंगे। उसके बाद कहीं जापान को भी तो मैंने सुना नॉर्थ कोरिया अटैक मारने वाला कुछ कह रहा था, उसने तो उसके नियर बाई अरे वो नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है। हाँ। और अगर साउथ कोरिया ने अगर अपने वो अमेरिका ने साउथ कोरिया में से अपने वो निकालने वेपन्स, फिर कर सकता है नॉर्थ कोरिया हमला कि आप कुछ करते हैं तूफानी। जियो पॉलिटिकल। अभी तो बेस्ट जो चल रहा है अभी अमेरिकन की वो चल रहा है वेपन इंडस्ट्री का पीक, अभी मार्केट सेलिंग चकली चल रही है कि जल्दी जल्दी हमारे मार्केट अमेरिका का है वही, पहले उड़ाओ और फिर उन्हीं को उन्हीं से पैसा लो, ये इतना देगा ये इतना फिर देगा, बाद में हम हेल्प भी कर देंगे हेल्प भी कर देंगे, डोनेशन भी दे देंगे, चुनाव में भी दे देंगे, इधर भी दे देंगे, बस हमारी इंडस्ट्री और हमें नोबेल पीस अवार्ड भी दो। नोबेल पीस भी पीस तो मिल ही चुका है। नोबेल भी पीस दो। वो तो है ही अरे भाई। मैं जब ट्रम्प लड़ रहा था तो उसका कैंपेन में यही इशू था कि बाइडन के खिलाफ ये मेन पॉइंट उठा रहा था कि जैसे मैं हटा सरकार से बाइडन आया और लड़ाइयाँ शुरू हो गई, अफगानिस्तान से लोग आ गए, ये सब आ गया, तो उसका मेन इशू था कि सब जगह लड़ाई हो रही है, मैं रहूंगा
तो पीस आ जाएगा, शांति। मैं शांति का वो दूत निकलूंगा। उसे मतलब बोरा भर के ऊपर ले जाइए तो वो शांति का दूत बनता अगर एप्स्टीन फाइल नहीं निकलती। अरे पूरा पूरा दिक्कत वो एप्स्टीन का ही हो गया। हाँ एप्स्टीन की वजह से ही निकला पूरा ही अब क्या ही कर सकते हैं यार, निकालो। करना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल्स का ही बहुत वो पाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जियोपॉलिटिकल छोड़ो, इंडिया के स्टेट के बारे में बात करते हैं। जरा बंद करके फिर